तो माय टुडेज टॉपिक इज very easy topic, coordinate geometry. ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू विल फाइंड, ये हमारा रिकैप है बच्चे, हम इस टॉपिक को ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम थोड़ा सा उसको रिकैप कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने किन चीजों को डिस्कस करना है। बिफोर आई मूव टू द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस वन, तो आपको थोड़ा सा एक ख्याल रखना है बच्चे, वो क्या कि द फर्स्ट वन इन दिस चैप्टर इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, डिस्टेंस फार्मूला कैसे कि इफ टू पॉइंट्स आर गिवन टू यू x1 y1 and the second point is x2 and y2, तो we want to find out the distance between these 2 points. अब सबको पता है what is the formula of distance, तो distance formula is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. ऐसे भी हो सकता है बच्चे, ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is called the distance. अब एक चीज इसमें आपको और देखनी है, when we are dealing with the x axis and y axis, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है बच्चे। This particular straight line is called x axis, और इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन x axis, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो x एक्सिस पे जब भी आप कोई पॉइंट सपोज करेंगे तो यू विल गो विद a0। अब वो a पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, नाउ इन द सिमिलर केस व्हेन यू आर मूविंग ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होगा, 0b, यानी उसमें x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ऑलवेज। ओके, तो ये ख्याल रखिएगा जब भी हम x एक्सिस या किसके बारे में बात करेंगे, y एक्सिस के बारे में बात करेंगे, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, फॉर्मेशन रहेगा। ओके, अब थोड़ा सा इससे आगे आता हूं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, हम जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो माय नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शनल फार्मूला। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेक्शनल फार्मूला एंड ऑल दैट। सेक्शनल फार्मूला हमारे पास इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि व्हेन वी आर गिवन 2 पॉइंट्स which are x1 and y1 and x2 and y2, any point P which divide them into m ratio n, तो we will find the value of P. P को हम एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं बच्चे x and y, तो we solve this by sectional formula। तो x can be found m into x2 plus n into x1 over m plus n. Y can be found out m into y2 plus n into y1 over m plus n. This is called internal division. क्या बोलते हैं हम बच्चे इसको, इंटरनल डिवीजन के साथ जानते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है सी का एक नेक्स्ट विच इज कॉल्ड external division. What do we mean by external? If instead of this positive we use negative, तो that is called external division. एक्सटर्नल का आपके पास कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट फिर भी फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, ही कैन आस्क यू फॉर रेशियो, ही कैन आस्क यू फॉर दिस पॉइंट, और इवन ही कैन आस्क यू फॉर दिस। ठीक है, तो अगर आप इसमें देख रहे हो तो हाउ मेनी थिंग्स आर हियर इन योर क्वेश्चंस, 1 2 3 एंड 4। तो आपके पास 4 पैरामीटर्स होते हैं सेक्शनल फार्मूला में, एंड वो 4 पैरामीटर से आपको क्या दे सकता है,
3 पैरामीटर प्रोवाइड करके ही विल आस्क यू द 4th पैरामीटर। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसी में बच्चे एक और चीज आ जाती है विच इज नोन एज मिड पॉइंट। हम उसको किससे डिफाइन करते हैं? मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट कब होगा? जब ये m और n की रेशियो सेम हो जाएगी, मींस टू से 2 2 3 3 4 4 और 1 1, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को हम कैसे डिस्कस करते हैं? तो मिड पॉइंट को हमारा डिस्कस करने का एक ही फॉर्मेट होता है, वो ये, अगर ये मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, एंड y की वैल्यू क्या होती है? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। कोर्स 1 या टर्म 1 का टोटल पेपर बच्चे ऑब्जेक्टिव होगा, नो सब्जेक्टिव। हाँ, सेकंड टर्म का जो आपका पेपर है वो क्या हो सकता है? सब्जेक्टिव हो सकता है, बट फर्स्ट टर्म क्या होगी? टोटली ऑब्जेक्टिव होगी, एमसीक्यू बेस्ड। ये हुआ। नाउ इफ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, एक और चीज देखिएगा। एरिया का फॉर्मूला तो खैर आपके सिलेबस से आउट चलाया गया है, बट एक और फॉर्मूला हम इसमें डिस्कस करते हैं विच इज नोन एज सेंट्रॉइड। व्हाट इज सेंट्रॉइड? पहले तो आप देखिए, सपोज दैट a triangle is given to you, and in this particular triangle x1 y1 the first point, and x2 y2 second point, and x3 y3 is the third point. These are the vertices which are known as a, b and c. अब देखिए आपने क्या किया, a से एक मीडियन ड्राउट कर लिया which meet bd at d, b से एक मीडियन ड्राउट किया जो ac को कहां पे मिलेगा? e पे, और c से एक मीडियन ड्राउट किया जो which meet this one at f. Now check it, the points where the 3 median intersect is known as centroid. क्या नोन होता है बच्चे? सेंट्रॉइड होता है। और सेंट्रॉइड की वैल्यू को हम कैसे डिस्कस करते हैं? x1 x2 and x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This is the value of centroid. I think आप सबको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता होगा। एंड इफ समबडी आस्क यू कि व्हाट इज सेंट्रॉइड, वेयर ऑल द 3 मीडियन इंटरसेक्ट। ओके, तो अब हम आपके साथ छोटा सा रिवीजन का क्या करेंगे, पार्ट शुरू करेंगे इन क्वेश्चंस। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, द डिस्टेंस ऑफ 5 minus 4 from x-axis: a 5 unit, b 4 unit, c 1 unit, d 9 units। हाँ, पोल आएगा आपके पास, फिल द आंसर इन द पोल, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल देख प्लस सी द टर्मिनोलॉजी। 5 and -4 आप सब अच्छा कर रहे हैं। 5 and -4, the point will lie in this quadrant, 5 and -4।
आई मीन टू से कि यहां से डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट है, और यहां से डिस्टेंस कितनी, 5 यूनिट। अब आपको कहा गया एक्स एक्स से, देखिए मैं दोनों तरह से क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। अगर एक्स एक्स से डिस्टेंस कहा गया तो हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, 4 यूनिट। और अगर वो आपको कहता फ्रॉम वाई एक्सिस, तो कितने यूनिट हो जाते, 5 यूनिट। तो आगे से ख्याल रखना है कि अगर एक्स एक्सिस से कहा जाए तो जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वही आपकी वैल्यू, ठीक। मैंने यहां पे क्या लिखा, और जो आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस से कहा जाए, सॉरी, जो एक्स एक्सिस से कहा जाए तो वो आपके पास कितना होगा, 4 यूनिट होगा। और अगर आपको कहा जाए कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या लिखेंगे, 5। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा बच्चे, वो कितने यूनिट जाएगा, 4 यूनिट जाएगा। और आप में से कितने कैंडिडेट ने इसको 4 यूनिट लिखा है, चेक कर लीजिए। बच्चे डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होती, तो डिस्टेंस को हम ऑलवेज क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा, इट विल बी 4 यूनिट। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एक सिंपल से फॉर्मेट, इसी तरह से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। माई पॉइंट इज, एक और चेक कर लीजिए, योर पॉइंट इज 3, 5, और अभी हमने इसको लेना है एक्स एक्सिस। हाँ जी, ऑप्शंस देख लीजिए, योर ऑप्शंस आर 3, 5, 8, 4। 3, 5 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, बड़ा सिंपल सा है, अब तो आपको शायद पता चल ही गया होगा। वेरी गुड, इस बार देख के अच्छा लगा बच्चे, बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है। ये अभी बेसिक क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ओके, बिल्कुल बेसिक्स। अब नोट करने वाली बात है, 3, 5, इसका मतलब दिस इज द पॉइंट विच हैज 3, 5। इसका मतलब यहां से डिस्टेंस कितनी है बच्चे, 5, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 3। तो मैंने आपको कहा था कि अगर हम एक्स एक्सिस से जा रहे हैं तो वाई वाला कोऑर्डिनेट लगा देंगे, और वाई एक्सिस से आ रहे हैं तो किस वाला लगा देंगे, एक्स एक्सिस का, ठीक। तो बहुत अच्छे। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन। वेरी गुड, कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू अगर ऐसा लगेगा कि इस पे जा रहा है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। वेरी गुड, बस एक गलती मत करना, अगर एक गलती कर गए तो फिर देखिए अब क्या होगा, फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए इसमें से भी मैनी स्टूडेंट्स आर,
ठीक, ये तो बिल्कुल देख के ही पता चल जाएगा, बट फिर भी देखिए मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग इट अराउंड। ओरिजिन मीन्स 0 0, तो व्हाट यू विल डू, बड़ी सिंपल सी बात है, 6 माइनस 0 6 होल स्क्वायर 36, 8 माइनस 0 8 64। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो बच्चे क्या आएगा, 10 आएगा। और मेरी कॉन्ग्रेट्स और मेरी वेल विशिंग ए बी और सी वालों के साथ जरूर रहें। ठीक, और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो पता नहीं क्यों आप इतनी गलती कर रहे हो। जस्ट अ सिंपल डिस्टेंस फार्मूला। ओके, चलिए एक और आते हैं 24 पे। हाँ, पोल में, पोल में। कोई बात नहीं है बच्चे, आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए, शीट पे देख के बता सकते हैं, शीट पे ठीक है, देख के बता दीजिए। वेरी गुड नितिन नक्श। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। 0 5 एंड -5 0, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होती है, x2 माइनस x1 मीन्स -5, उसका होल स्क्वायर क्या होगा 25। 0 and 5, 5 होल स्क्वायर क्या होगा 25, इट बिकम्स 50 एंड 50 कैन बी रिटन एज 5√2। ओके, 27% कैंडिडेट अभी भी पॉवर्टी लाइन वाले हैं। इन मैथमेटिक्स, ठीक, सिंपल सा हम डिस्टेंस कर रहे हैं बच्चे, कुछ भी नहीं। एक और चीज आइए, अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन में, सीधा आपको कहां से कहां लेके जा रहा हूं। वी आर यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला हेयर। use the midpoint formula. वेरी गुड, आपको पहले टाइम दे रहा हूं बच्चे, फिर उसके बाद देखिए मिड पॉइंट फार्मूला हम कैसे करते थे, x1 प्लस x2, तो वी कैन राइट इट एज x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए मिड पॉइंट का आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है 3/2, इसको कैंसिल कीजिए, तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। देखिए मैं पहले एक पॉइंट पे जाऊंगा, तो x इज इक्वल टू 1 होने का मतलब b एंड d गॉन, तो आप a या किस में हो सकते हैं, c में हो सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट भी ट्राई करना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे क्या है, y+1 एंड y+2 मीन्स टू से डिवाइडेड बाई 2 एंड इट्स फॉर्मेशन इज 5/2। कैंसिल कर दीजिए बच्चे, तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 1 आ रही है, तो वी विल डेफिनेटली मूव टू द पॉइंट C। और आपको मैंने कहा ही था कि आपको जस्ट क्या मिलेगा,
एक ही मिनट मिलेगा अगर आप इसको क्लियरली देखना चाहते हैं, ओनली 1 मिनट। अगर आप 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगाओगे तो किसी और क्वेश्चन पे जाके क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा आपके पास। ओके, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से। यस बच्चे, एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि हमें, जैसे हमने मान लो गलत आंसर मार्क कर दिया तो हमें रफ मतलब एक कॉलम मिलेगा, उसमें हम सही आंसर मार्क कर सकते हैं। सर ऐसा कुछ भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ है। मैंने तो आपको पहले दिन ही बता दिया था जब किसी ने नहीं बताया था। ठीक है, ओके सर। तो ये तो आपको ऑप्शन मिलेगी। ओएमआर शीट आने दो, आपको सारा कुछ समझाएंगे कि कैसे ये चलेगा। ठीक है, वैसे हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया था कि डेफिनेटली यू विल गेट वन ऑप्शन जहां पे आप अपने को रेक्टिफाई कर सकते। ओके, चलिए आगे क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चे। हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक आपके साथ लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, 27। पूरे ध्यान से पढ़िएगा, यू विल गेट फुल 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। रीड इट केयरफुल। अच्छा क्वेश्चन आया है हमारे पास। लो, अब 3 कैंडिडेट ने तो 2 सेकंड में लगा दिया, और ये मेरे को लगता है जादूगर शंकर सम्राट के चेले लग रहे हैं। ओके प्रत्युष, गुड। अब अगर हम फर्स्ट पॉइंट में जाएंगे बच्चे, तो फर्स्ट पॉइंट कैसे लिखा है? 1 1 into 3, it means 3. 2 into 7 means 14, divided by 3. Yani our first point is 17/3. Okay, now if we go to the next point, yani y, 1 into 4, 4. 2 into -6, -12, divided by 3. तो दैट मीन्स इट इज -8/3। देखिए, वो आपसे पॉइंट भी पूछ सकता था। सेकंड क्वाड्रेंट। योर फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव एंड सेकंड पॉइंट इज नेगेटिव। इसका मतलब वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चे? फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, तो वो आपके किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे होता है, चेक कर लीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। दैट मीन्स ये आपका कहां पे चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। और ये देख लीजिए आप क्या क्या कह रहे हैं। अब अगर मैं किससे पूछूंगा कि ए बी और सी वाला कोई स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ, तो कोई नहीं लिखेगा। ठीक, सॉल्व किया करो, पहले गैस ना किया करो। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप पॉजिटिव नेगेटिव देख के गैस नहीं करना, सॉल्व करो इसको। सॉल्व करोगे तो ही आपके पास वैल्यूज आए। अब थोड़ा सा एक और, अब डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कर रहे हैं 29 में ही। He said distance between this and this is 5 units. What is the value of P?
वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन्होंने 1 मिनट हो गया बच्चे। ओके लवप्रीत, महक, देखिए क्या हो रहा था इस क्वेश्चन। व्हेन यू आर फाइंडिंग द डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, तो क्या लिखा जाएगा? 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। p माइनस 0 p, इसका स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर, एंड हियर इज 5। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है? 16 के। तो p की वैल्यू क्या होगी बच्चे? +-4। अब देखिए, उसने लिखा 4 ओनली, नो, -4 ओनली, नो। इसका मतलब इसमें p की क्या हो सकती हैं? दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, +4 एंड -4। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। एंड अभी आपका आंसर क्या है वो आप देख लीजिए। ठीक, कि आप कैसे जा रहे हो। 77% कैंडिडेट ने सही ऑप्ट किया था, दैट्स गुड। ओके, तो जिनकी भी मिस्टेक हुई है वो भी अपनी मिस्टेक को जरा क्या करें, रेक्टिफाई करें। अब एक चीज आता है बच्चे, आपने ना डिस्टेंस इजी पॉइंट्स में फाइंड आउट की होगी, मतलब न्यूमेरिकल। कुछ डिस्टेंस के क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, जैसे सी दिस क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट आपको जो पॉइंट दिए गए हैं दे आर नॉट अ कांस्टेंट वैल्यूज। करिए जरा स्टार्ट। यस मुकुल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर क्वेश्चन नंबर 30 कैसे करेंगे? 30? यस सर। ओके, कोई बात नहीं, बताता हूँ। 31 सर मेरा हो गया। लीजिए, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है इस क्वेश्चन में, ज्यादा टाइम इसलिए नहीं रोक सकता। देखिए, दिस इज x2, दिस इज x1, y1, y2। हम करते थे दिस माइनस दिस, इनका आंसर क्या बचेगा बच्चे? √3। √3 का स्क्वायर क्या होता है? चेक कर लीजिए। ए और बी के बीच में हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस कर रहे हैं। तो आपके पास, अच्छा ये √3 है, ध्यान दीजिए। √3, और √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे? 3a²। अब 5a माइनस 6a, तो इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चे? a²। तो आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास क्या बन गया? 4a²। और 4a² के वैसे तो दो आंसर होते हैं, +2a एंड -2। इसका मतलब अब हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ जाए। और साथ में स्क्रीन पे अपना चेक कर लिया करो, आपने कौन सा किया था, या अभी आप उस लाइन में हैं कि पहुंचे नहीं थे यहाँ पे।
ओके अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है बच्चे वो ये आता है 30th। बच्चे ये तो बड़ा 9th क्लास का क्वेश्चन था। उसने कहा कि 4 एंड ए इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो बस कुछ नहीं है, इंस्टेड ऑफ एक्स क्या पुट अप करो 4, इंस्टेड ऑफ वाई क्या पुट अप करो ए, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाए, ए की वैल्यू आ जाए। ओके अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन देखिए, एक अलग तरह का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, हालांकि हमने एनसीईआरटी में शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। 33, हाँ जो कर सकते हैं वो करें, जिनको लगता है कि वो नहीं कर सकते वो मेरे साथ देख लें कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट ही सेड सी, यहां पे सी है, whose coordinates are -1 and 2, divide internally the line segment A। अब आपके पास A है, whose points are 2, 5 in the ratio कौन सी है बच्चे, 3:4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो हमने इस कोऑर्डिनेट के क्या करने हैं, पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। लेट अस सपोज दिस इज अल्फा एंड बीटा, दैट मींस वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एज वेल एज बीटा। देखिए नई चीज कुछ नहीं है इसमें, जस्ट अ सिंपल सेक्शनल फार्मूला है। अब वो कैसे लगेगा, देखिए फर्स्ट -1 ये वाला 3 into alpha, that means 3 alpha, 4 into 2, that means 8, 3 plus 4 क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या है, -5। देखिए अब ना मैं, आप भी समझ गए होंगे इस क्वेश्चंस में कि वी कैन नॉट मूव टू अनदर पॉइंट। आपको यहीं से कुछ ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं कि हम किस पॉइंट पे जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट -5 किस में है, ए की ऑप्शन में, तो आप ऐसे भी टाइम सेव कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये भी हमारे पास क्या हो सकती है, इसकी फॉर्मेशन हो सकती है जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके अब दूसरा आप सबके लिए, एट द एंड यू विल गेट टोटल 60 क्वेश्चंस ऑन अवर ऐप विद सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपको ये एज ए असाइनमेंट भी आएगी। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे टेस्ट में भी देख सकते हैं, ये टेस्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक, व्हाट्सएप पे नहीं आएगा बच्चे, इट विल बी अवेलेबल ओनली ऑन ऐप। ओके, तो इनको सॉल्व कीजिएगा। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ बच्चे, तो वेडनेसडे में इसमें से कुछ और क्वेश्चंस भी करूंगा, थोड़े से यूनिक। नाउ योर प्रॉब्लम्स।